आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करें। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इंडियन मीडिया का कोई हाल नहीं है। मतलब जिस तरह हम दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वैसे ये लोग 5 टाइम झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। और साथ में इनकी बोंगियां देखकर किसी भी इंसान की हंसी निकल जाती है। हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। क्या बोला तूने? हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। ड्रोन Wake up to reality. तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर बोंगियां दिखाने वाले हैं। हिंदुस्तान का कोई यार है, कतार है, कतार। दोस्तों, लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला हो और उसमें इंडिया का ये कार्टून नेटवर्क पीछे रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लगता है ये भाई साहब आने वाली बॉलीवुड मूवी की कोई स्टोरी सुना रहा है। जरा आप लोग भी सुनिएगा। India shoots down 2 Pakistani JF-17s and 1 F-16. F-16 is an American fighter jet and JF-17s are the cheap Chinese fighter jets. और इंडिया ने 3 अभी तक गिरा दिए जो कंफर्म्ड है, और भी हो सकते हैं जो आ रही है धीरे धीरे न्यूज, लेकिन 2 JF-17 और 1 F-16 इंडिया ऑलरेडी गिरा चुका है। और उनके पायलट्स भी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पायलट को जिंदा भी पकड़ लिया गया। झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमने इंडिया के राफेल क्या गिरा दिए। फ्रांस तो मोदी से नाराज ही हो गया है। यहाँ पर भी फ्रांस के सदर मोदी को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हम भिखारी को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गजब बेइज्जती। इसी तरह जब गोदी मीडिया से कोई आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल पूछ ले तो फिर इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। ये लड़का तो सच में धोती खोल रहा है। सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, इंडिया का ये गोदी मीडिया तो हमारे वसीम बदामी से भी 2 कदम आगे निकल गया है। इन्होंने यहाँ पर हमारे एक और F-16 जहाज को गिरा दिया है। वैसे गाय के मूत्र ने इनका दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया है। दूसरी जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की कोशिश की गई थी, उसका एक जहाज इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुआ था, उसे भारत ने मार गिराया। पुलवामा में पाकिस्तान का ये जहाज गिराया गया है, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। और सोर्सेज के मुताबिक ये F-16 भी हो सकता है। पाकिस्तान चाइना के दिए हुए कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट करता है। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के अलावा भारत में कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी मौजूद है जिन्होंने मोदी और इसके मीडिया को बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया है। राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था। यही नहीं दोस्तों, जब इंडियन मीडिया मुसलसल हमारे आर्मी चीफ को निशाना बना रहे थे, फिर इस पाकिस्तानी ने इंडियन मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आप उस पर नाराज ना होइएगा। भारतीय मीडिया मुसलसल हमारे आर्मी चीफ को हिट कर रहा है कि आर्मी चीफ को लाएंगे। उन्होंने जो रिश्ता देना बाकी पाकिस्तान को दे दे। इस बार डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर क्यों है? इसी तरह जब सलमान खान पाकिस्तान के खिलाफ खामोश रहे तो मोदी और इनके जोकरों को गुस्सा आ गया। यहाँ पर भी ये बंदा चिल्ला चिल्ला कर अपने दर्द का इजहार कर रहा है। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ है सलमान खान? क्या पूछ क्या? कहाँ छिपा हुआ है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ।
इस तरह यहाँ पर भी मोदी का एक टाउट मोदी की बड़ी तारीफें कर रहा था और फिर साथ बैठी आंटी ने उसे तत्ते तवे पर बिठा दिया। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे, ना बोले चीन ने अतिक्रमण किया ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूँ मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी, वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। दोस्तों, इंडियन मीडिया की अलग ही दुनिया है। ये भाई साहब वैसे तो फिजिक्स के टीचर है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को खत्म करने का फार्मूला बता रहे हैं। इसने तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही खाला जी का घर समझ लिया है। मोटरसाइकिल कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पर अगर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई ही करते रहे। चलो जाके इलाज करो अपना। दोस्तों, गोदी मीडिया ने उठाने में वेट लिफ्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। इनका कहना है कि मोदी इसलिए बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि उनका सीना 56 इंच चौड़ा है। इस हिसाब से तो फिर काली को इनका बाप होना चाहिए क्योंकि उनका सीना 63 इंच चौड़ा है। पढ़े उससे पहले जरा आप आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। इसी तरह यहाँ पर भी इंडिया का ये गोदी मीडिया अपनी फिल्म चलाकर बैठ गए। इन्होंने हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ को गायब कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ पर सबसे बड़ी खबर, और खबर यह कि शहबाज शरीफ अब बंकर की शरण में जा चुके हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आसिम मुनीर के फरार होने की खबरें हैं, आसिम मुनीर के परिवार के गायब होने की खबरें हैं, तो शहबाज शरीफ के बंकर में शरण लेने की खबर सामने आ चुकी है। अब यही नहीं दोस्तों, इंडिया के लोगों को जंग के बाद पता चला कि असल कार्रवाई तो हमारे साथ डाली गई है। भारतीय मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूँ। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमारी सारी सेना 200, 300 नहीं 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर जा चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से कल रात को, कल से मेरा मतलब है 8-9 तारीख की जो रात थी, उस रात को हमने पाकिस्तान के कई शहर कैप्चर कर लिए हैं। लो जी दोस्तों, अब जरा इसकी बात भी सुन ले। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनका दिमाग गोबर पर ही हटका हुआ है। इस भाई साहब ने गोबर को हीरे से भी महंगा कर दिया है। मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर